हेलो मेरे क्लास 12 के प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे जैगवार्स, क्या हाल चाल। 28 तारीख को एग्जाम है, हम सबकी फटी पड़ी है। नहीं डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री में जैसे मैंने आप लोगों को हमेशा से एक रूल पर फोकस करने के लिए कहा है, 80-20 रूल। यानी कि हमारे चैप्टर का केवल 20% ही वो हिस्सा होता है जो हमें पढ़ना होता है, और अगर हम उस 20% हिस्से को पढ़ लें तो हम एग्जाम में अप टू 80 मार्क्स ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक चैप्टर अगर आपके 5 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स का 80% हो गया 4 मार्क्स। तो एक चैप्टर के अंदर जो कि आपका 5 मार्क का चैप्टर है, उसमें से 4 नंबर या 4 मार्क्स आप बड़े आराम से लेकर आ सकते हो केवल उस पर्टिकुलर चैप्टर का 20% पार्ट पढ़ के, केवल और केवल 20% पार्ट पढ़ के। यह होता है 80-20 रूल। अब जब मैंने 80-20 रूल समझाया तो बच्चों ने बोला सर इसको केमिस्ट्री में लगा के बता दो। अब मैंने पिछले लेक्चर में आपको बोला था कि भैया आखिरी कुछ टाइम बचा है बोर्ड एग्जाम का और मैं आप लोगों के साथ हूं, मैं आप लोगों के आखिरी मोमेंट तक मदद करूंगा। मैंने इस सेशन की शुरुआत में जैगवार बैच बनाया, जुगनू बैच बनाया। जैगवार बैच क्लास 12 के लिए बनाया। जैगवार बैच के अंदर पूरा इन डिटेल, पूरा डेप्थ में पूरा सिलेबस अपलोड करा। उसके बाद मैंने PYQs करे, उसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के वापस से वन शॉट्स भी डाले। अब आप लोग कह रहे हो कि सर हमें एक काम करो, थोड़ा सा फॉर्मूला शीट दे दो, थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्यूशन नाम के चैप्टर की। गाइस, सॉल्यूशन नाम का चैप्टर हम लोगों की बोर्ड एग्जाम में पहला चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। क्योंकि इससे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, इसीलिए मैं आपसे सबसे पहले कहूंगा कि आप लोग मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन, ये 3 बेसिक पॉइंटर्स पर काम करें। ये तीनों आपको निकालना आना चाहिए, ये तीनों के बारे में आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। उसके बाद वो कौन कौन से टॉपिक है जो हमारे चैप्टर के 20 से 30% को कंस्टिट्यूट करते हैं और हम लोगों को मार्क्स दिलाएंगे। पहली बात करूंगा उन बच्चों से जिनको सॉल्यूशन का एस भी नहीं आता, जिनकी सॉल्यूशन की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन है। तो आप लोगों को नंबर 1 सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है। एक एक बार सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ो। इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के पढ़ने के बाद क्या पढ़ना है आपको? इनके केवल फॉर्मूले। आपको इनके क्या पढ़ना है? केवल और केवल फॉर्मूला। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, 4 फॉर्मूले पढ़ लिए। इन 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के कुछ न्यूमेरिकल्स कर लो। सर न्यूमेरिकल्स कहां मिलेंगे? न्यूमेरिकल्स या तो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, या आपको मेरे चैप्टर के अंदर मिल जाएंगे, या आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक के अंदर मिल जाएंगे। अगला वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर का भी केवल आपको फॉर्मूला पढ़ना है कि वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है। एक बार स्टडी कर लो, एक बार रीड तो करोगे कि वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, फॉर्मूला पढ़ लो और उसके न्यूमेरिकल्स कर लो। उसके बाद अगला आता है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ का भी एक बार पूरा का पूरा फॉर्मूला देख लो और उसके ऊपर फिर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लो। हेनरी लॉ। हेनरी लॉ का भी केवल फॉर्मूला पढ़ो। हेनरी लॉ के फॉर्मूला के साथ में हेनरी लॉ के एप्लीकेशन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हेनरी लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स कर लो। बस इतना करने पर आप मान के चलो सॉल्यूशन चैप्टर का 70% हिस्सा कवर हो गया। इस 20 से 30% पार्ट को पढ़ने से आपको 70% मार्क्स आ जाएंगे। अब थोड़ा ज्यादा टाइम बच रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, तो आप लोग क्या करेंगे? उसके बाद में देखो, यह करना कंपलसरी है, ये करना कंपलसरी है। 70% मार्क्स आ जाएंगे ना सॉल्यूशन चैप्टर में। 5 में से 3.5 नंबर तो आने तय है, 3 से 3.5 नंबर आ जाएंगे इस 5 मार्क्स के चैप्टर में। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। लेकिन अगर आपको फुल मार्क्स लाने हैं 100%, तो फिर आपको आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद एग्जाम्पल आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से। एनसीईआरटी से आपको ये रीड करना है, या आप लोग मेरे जैगवार सीरीज के सॉल्यूशन चैप्टर को भी पढ़ सकते हैं। देखो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मेरी जैगवार सीरीज ब्रह्मास्त्र है।
मेरी जैगवार सीरीज जो है वो बेस्ट सीरीज है फ्री प्लेटफॉर्म पर, यानी पेड में भी उतना अच्छा नहीं पढ़ाएंगे जितना यहां पढ़ाएंगे, बात ध्यान रखना। दूसरा, आपको अजियोट्रॉपी करनी है विथ एग्जाम्पल, अजियोट्रॉपी करनी है मेरे प्यारे बच्चों विथ एग्जाम्पल, तो आपका सोल्यूशन चैप्टर मोस्टली कवर हो जाएगा। देखो यहां पर मैंने अनवांटेड थ्योरी, अनवांटेड एग्जाम्पल सब एलिमिनेट कर दिया, अनवांटेड चीजों को हमने यहां से हटा दिया, केवल काम काम की चीजें निकाली है। अब बात करते हैं सर फॉर्मूला शीट की। तो गाइज ये फॉर्मूला शीट देखिए मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, ये फॉर्मूला शीट का पूरा पीडीएफ आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अटैच करके देने वाला हूं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर किसी भी तरीके की? तो यहां पर आपको मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला दिया गया है, W2, W1, M2, M1, N सॉल्यूट, N सॉल्वेंट, N सोल्यूशन सबका फुल फॉर्म दिया हुआ है। उसके बाद आपको हेनरी लॉ के दो फॉर्मूले दिए हैं। इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपके एनसीईआरटी में ना तो समझाया गया है ना दिया गया है, बट इस पर सीबीएसई में, जेई में, नीट में 2-3 बार क्वेश्चन बने हैं। तो ये फॉर्मूला देख लो, ये हेनरी लॉ का दूसरा फॉर्मूला दिया हुआ है। फिर राउल्ट्स लॉ का आपको पूरा फॉर्मूला दिया गया है। फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझाई है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके साथ साथ आप देख रहे हो कि हर फॉर्मूले में मैंने आई को मल्टीप्लाई किया है, मैंने हर फॉर्मूले में आप देखो मैंने हर जगह आई को मल्टीप्लाई किया है, मैंने इस आई को हर जगह मल्टीप्लाई किया है। तो ये आई है क्या? ये है वेंट ऑफ फैक्टर, और यहां पर मैंने लिखा हुआ भी है कि इस वेंट ऑफ फैक्टर के लिए अगली स्लाइड ठीक से पढ़ लो तो ये आई का मतलब समझ में आ जाएगा। आई इज योर वेंट ऑफ फैक्टर, जो कि आपको यहां पर दे रखा है दो फॉर्मूले, और तीसरा फॉर्मूला एसोसिएशन डिसोसिएशन का मैंने दे रखा है। तो ये फॉर्मूला शीट अटैच कर रहा हूं, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से कर लेना। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर मैं तो 100% प्रिपरेशन करना चाहता हूं, तो गाइज फिर आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसके अंदर जो ग्राफ दे रखे हैं, जैसे अजियोट्रॉपी का ग्राफ दे रखा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ग्राफ दे रखे हैं, वो पढ़ना, और एक बार एनसीईआरटी पूरी रीड कर लेना, तो आपका सोल्यूशन फुल फ्लेजेडली कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज आज का वीडियो सोल्यूशन चैप्टर के ऊपर था, ऐसे ही एक फॉर्मूला शीट और उसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 80-20 रूल के हिसाब से बनते हैं वो आपको देने वाला हूं मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, फिर केमिकल काइनेटिक्स का। तो फिजिकल केमिस्ट्री के तीनों चैप्टर के आपको लाइन से वीडियोस मिल जाएंगे अगले कुछ दिनों में। फिर आपके साथ बात की जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, फिर बात की जाएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो आपकी बोर्ड एग्जाम के पहले पहले आपको मैं सारी फॉर्मूला शीट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम जो आपको करने वो सब बता दूंगा। पीवाईक्यूज मैंने कंप्लीट करा दी है, वो जैगवार सीरीज से देख लेना। अब मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, ठीक है, चलो बाय बाय।